नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इससे पहले हमने सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा दिया है। जैसे कि आप सभी ने देखा 17 अगस्त और 18 अगस्त के एग्ज़ाम में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। यानी सीटिंग अरेंजमेंट जब भी आता है तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो ज़रूर लेकर आता है, नहीं तो मैक्सिमम 5 भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर सीटिंग अरेंजमेंट कराइए। तो देखिए दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट आप कितने बार पढ़े हैं ये मायने नहीं रखता है, आपका बनाने का तरीका क्या है ये सबसे मायने रखता है। क्योंकि देखिए सीटिंग अरेंजमेंट जब आप एक बार बनाते हैं, अगर बाय द वे मिस्टेक हो गया यानी सेट नहीं किया तो क्या हुआ, उतना आपका टाइम लॉस हुआ। फिर आप दोबारा बनाइएगा तो क्या होगा, एक बार जब घबरा जाता है सीटिंग अरेंजमेंट यानी उलझ जाते हैं, तो जब फिर बनाइएगा तो फिर उलझने की संभावना अधिक बनी रहती है। इसलिए आपका सीटिंग अरेंजमेंट का कंसेप्ट क्लियर है तो आप एक बार में ही बना सकते हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा चैप्टर है कि अगर एग्जाम में आएगा तो 3 नंबर से 5 नंबर आपको दिला देगा। जैसे कि आप सभी ने 17 अगस्त और 18 अगस्त के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में देखा है। तो चलिए दोस्तों, आइए थोड़ा सा पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। इसका एक छोटा बेसिक कंसेप्ट है। देखिए, जब भी ज़्यादा बिरी तल आ रहा है अभी एग्ज़ाम में, तो देखिए जैसे बोल दिया कि ए के बाएं तीसरा व्यक्ति कौन है। पहले नंबर एक बात समझ लीजिए, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, समझ लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए, ये है केंद्र, ये एक वृत्त है। अगर इसमें मान लीजिए 4 व्यक्ति बैठे हो, 5 व्यक्ति बैठे हो, कितने भी व्यक्ति बैठे हो, तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि केंद्र की ओर मुँह करके। देखिए तो डी जो व्यक्ति बैठा है तो इसका मुँह किधर है, इधर है। डी का मुँह केंद्र की ओर है, इसका भी मुंह इधर है, इसका भी मुंह उधर है, इसका भी मुंह उधर है। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए मेरे दोस्त, अब इसका कंसेप्ट क्या कहता है। अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि ए के बाएं तीसरा सी बैठा है, ए के बाएं तीसरा, तो आप बाएं किधर जाएंगे, इधर जाएंगे किधर जाएंगे? नहीं, देखिए आपको क्या देखना है, ये जब व्यक्ति इधर बैठा है, देखिए बाएं दाएं में बहुत सारे बच्चे का रहे, देखिए ये है। अब इधर से देखिए, अब इधर हम घूमेंगे बाएं, तो इसका बाएं ये वाला होगा। तो 1 2 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, यहाँ 3, तो तीसरा यहाँ पर सी बैठेगा। अब देखिए बोल दिया सी की तुलना में बी दाएं की ओर दूसरा बैठा है। सी की तुलना में बी दाएं को, सी की तुलना में बी दाएं के दूसरा बैठा है। सी की तुलना में, तो सी की तुलना में दाएं, देखिए सी के दाएं 1 2, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा। सभी को क्लियर। अब उसके बाद देखिए ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और सी के बीच में, तो देखिए यहाँ पर 1 व्यक्ति बैठा है और 2 व्यक्ति बैठे हैं। जबकि डी ए और सी के बीच में नहीं बैठा है, जबकि डी ए और सी के बीच में, देखिए अगर हम डी को यहाँ पर रखते चाहे यहाँ पर, तो ए और सी के बीच में कवर कर ले तो डी यहाँ रहेगा। अब देखिए ई सी के तुरंत क्या है, बाएं है। ई सी के तुरंत बाएं है, तो ई यहाँ बैठ जाएगा। और एफ ए और ई के बीच में है, और ए और एफ, ई और एफ जो है ई और ए के बीच में है। देखिए बन गया। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि जैसे कि दाएं कहे बाएं कहे, ये आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम सीधे चलते हैं अब क्वेश्चन पर। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए एक गोला बना दिए। क्वेश्चन पढ़े क्या कर रहा है, ए बी सी डी ई एफ। पहले देख लीजिए कितने व्यक्ति है, 6 व्यक्ति हैं। एक वृत्त घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी मुंह करके बैठे हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, यानी ये केंद्र है, यहाँ पर 6 व्यक्ति बैठे हैं। अब 6 व्यक्ति कहीं पर भी बैठ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप जहाँ पर मन करे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, और एक सीटिंग अरेंजमेंट का एक और कंसेप्ट है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये वाला लाइन पढ़कर पहले ही लिखेंगे। आप सीटिंग अरेंजमेंट को लास्ट वाला लाइन से भी बना सकते हैं, बीच वाला लाइन से भी बना सकते हैं, शुरू वाला लाइन से भी बना सकते हैं। आप कहीं से सीटिंग अरेंजमेंट बना सकते हैं, जहाँ से आपको कंफर्ट लगे, यानी आपको लगे कि हम यहाँ से बैठा सकते हैं, वहीं से बनाइए। नहीं, आप दूसरे का तुलना मत कीजिए कि हम शुरू से ही बनाएंगे। हो सकता है कि शुरू से आपको सेट करने नहीं आएगा, यानी आप शुरू से सेट करने में उतना कंफर्टेबल ना हो जितना कि आप बीच से करते हो या अंत से करते हो। तो आपको जहाँ से लगे वहीं से बनाइए। देखिए मेरे दोस्त, ए और सी एक दूसरे के बगल में है। देखिए दोस्तों, तो अब ए और सी बोला है, तो देखिए ए को आप चाहेंगे तो यहाँ पर बैठा सकते हैं, ए और सी यहाँ पर बैठा दिए, ए और सी। देखिए बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि इसको आप चाहते तो यहाँ पे बैठा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ बैठाए या पर यहाँ बैठाए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर बैठा सकते हैं, बगल में बैठे हैं। तथा ई और बी
भी एक दूसरे के बगल में बैठे। देखिए ई और बी भी एक दूसरे के बगल में बैठे। क्या बोल रहा है? ई और बी भी, ई और बी भी बोल रहा है। तो आप ई को चाहे तो यहाँ पर रख सकते हैं, आप बी को यहाँ पर रख सकते हैं, आप इसको इधर या इसको उधर कहीं पर रख सकते हैं। देखिए मान लीजिए हम बी को यहाँ पर रख दिए, ई को यहाँ पर रख दिए। अब आगे बढ़िए, डी और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, डी और ई। अगर मान लीजिए कि डी को हम यहाँ बैठाते हैं, डी को यहाँ बैठाते तो दो व्यक्ति, तो एक व्यक्ति और बैठ जाएगा, तो एक और दो, डी और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठ गया। तो अब बचा क्या है? अब बचा है एफ बचा है, तो एफ यहाँ बैठ जाएगा। अब देखिए उसके बाद देखिए ई ए के बगल में नहीं बैठा है, ई जो है ए के बगल में है नहीं है। तो अब उसके बाद यहाँ एक बच रहा है व्यक्ति, क्योंकि 5 व्यक्ति बैठ गए हैं और एक व्यक्ति बच रहा है। तो कौन सा व्यक्ति बच रहा है? एफ बच रहा है। तो एफ को यहाँ लिख दिए, एफ को यहाँ लिख दिए। तो चलिए दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। एफ और ई के बीच में कितने, देखिए तो एफ ये है और ई है, इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति है, बी है खाली। कितने व्यक्ति हैं? बी है, एक व्यक्ति है, बी है। अब उसके बाद देखिए ई के बाईं ओर अगला व्यक्ति कौन है? ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर देखिए ई है, अब बाईं ओर जब इधर आएंगे तो अगला व्यक्ति कौन है? सी है। तो इसका आंसर होगा सी है। उसके बाद देखिए ए के सामने कौन बैठा है? ए के सामने, देखिए दोस्तों अब सामने सामने देखिए, तो ये इसके सामने हो जाएगा, ये इसके सामने हो जाएगा और ये इसके सामने हो जाएगा। तो ए के सामने कौन है? बी है। चलिए नोट कर लीजिए, ए के सामने कौन है? बी है। तो ये दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको आपको बारीकी से पढ़ना होता है और बैठाइए, वो क्या कर रहा है उसके अनुसार ही बैठाइए। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप शुरू से बनाइए, अंत से बना सकते हैं, बीच से बना सकते हैं, आपका जहाँ से कंफर्टेबल लगे, आपको जहाँ से लगे कि हम यहाँ से बना सकते हैं वहीं से बनाइए। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी क्लास अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और हमने यानी ग्रुप डी का 18 अगस्त का रीजनिंग का एनालिसिस करा दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, चलिए इसको बनाइए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये जैसे कि ये कतार में दिया है, देखिए यानी ये कतार में दिया है ए बी सी डी ई एफ तथा जी, ये 7 लोग एक सीधी पंक्ति उत्तरोन्मुख होकर बैठे हैं, यानी उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। उत्तरोन्मुख के मतलब क्या होता है? उत्तर की तरफ। आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में है, यानी ये आवश्यक नहीं कि एबीसीडी लाइन से है, ठीक है। एफ और जी के बीच में केवल 2 लोग हैं, एफ और जी के बीच में केवल 2 लोग हैं, और जी बी के बाएं दूसरा बैठा है, और बी पंक्ति के तुरंत दाएं सिरे पर बैठा है। डी सी के बाएं तीसरा है, ई जी और बी के ठीक बीच में बैठा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है, ये देखिए बी पंक्ति के तुरंत, बी क्या बोल रहा है, बी पंक्ति के तुरंत दाएं है। देखिए तो दाएं सिरा ये है, बी को यहाँ रख लेंगे, ये हो गया दाएं, ये हो गया बाएं। देखिए इसका मुख किधर के है? ऊपर की ओर। सभी का मुख ऊपर की ओर होगा, यानी उत्तर दिशा ऊपर होता है तो ऊपर होगा। अब देखिए सभी को दिशा पता होगा, इसको क्या बोलते हैं? पूरब, इसको दक्षिण, इसको पश्चिम, इसको उत्तर। यहाँ तक सभी को क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए बी यहाँ बैठ गए, उसके बाद देखिए जी बी के बाएं दूसरा बैठा है, जी देखिए बी यहाँ बैठा है, जी जो है बाएं के दूसरा, बाएं, तो एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ एक जी बैठ जाएगा। जी क्यों यहाँ बैठेगा? क्योंकि बाएं, बी के बाएं, तो बी जब इधर मुँह किया है तो इसका बाएं किधर होगा? इधर होगा, तो 1 2 यहाँ पर जी बैठेगा। अब चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए डी सी के बाएं तीसरा है, डी जो है सी के बाएं तीसरा है, तो हम सी को यहाँ पर कहीं बैठा सकते हैं। पढ़िए कन्फर्म नहीं होगा किसको कहाँ बैठा है। तो चलिए आगे पढ़िए। जी और देखिए ई जी और बी के बीच में बैठा है, ई जो है जी और बी के बीच में। तो देखिए यहाँ पर एक मिल गया, क्या मिल गया? ई मिल गया। ई जो है जी और बी के बीच में बैठा है। अब आगे देखिए, इधर आइए, एफ और जी के बीच में केवल 2 लोग हैं, एफ और जी के बीच में, एफ और जी। देखिए तो जी जब यहाँ आए तो एफ इधर होगा, तो एफ यहाँ पर मान लीजिए होगा, इसके बीच में 2 लोग बैठे हैं,
1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति हो गए। एक यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा, 7 व्यक्ति हो गए। अब देखिए, अब इसमें पता नहीं कौन है और यहाँ पर कौन है, ये कन्फर्म नहीं हो रहा है। देखिए डी सी के बाएँ तीसरा है, डी जो है सी के बाएँ, अगर मान लीजिए कि हम सी को यहाँ पर बैठा देते हैं तो इसके बाएँ 1 2 3 तो डी चलाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब बचा कौन, मात्र एक ही बच गया है, तो बचा कौन है, ए बच गया है, ए, तो ए को यहाँ बैठा देंगे, ए को यहाँ बैठा देंगे। अब देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एफ और ई के बीच में, एफ और ई के बीच, देखिए ये है एफ और ये है ई, कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग, तो इसका आंसर होगा 3, पहला का आंसर होगा 3। अब उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, देखिए पंक्ति के बीच में, तो पंक्ति के बीच में आप बताइए कौन बैठा है, 3 इधर से छोड़ देंगे या 3 इधर से, कौन बैठा है, सी बैठा है, तो बी का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए ए के संदर्भ में ई का स्थान क्या है, ए के संदर्भ में देखिए ये कौन सा है, ये देखिए ये है, ए के संदर्भ में ई का स्थान कौन सा है, तो ये है, तो इसके दाएं कौन है, 1 2 3, यानी इस ए के दाएं तीसरा स्थान पर ई है, तो ए के संदर्भ में ई दाएं से तीसरा है, दाएं दाएं तीसरा है, क्या है, तीसरा है, तीसरा है, दाएं से तीसरा है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए के संदर्भ में ई का स्थान क्या है, ए के संदर्भ में देखिए, तो ए यहाँ पर है 1 2 3, यानी ए के दाएं तीसरा ई है, तो ई एक के दाएं तीसरा है, ई ए के दाएं तीसरा है, तीसरा है, ई क्या है, ए के दाएं तीसरा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ए के दाएं तीसरा है, अब ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के दाएं तीसरा ई है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आज का हमारा क्लास, यानी सीटिंग अरेंजमेंट ग्रुप डी के एग्जाम में आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो हम सभी दोस्तों से कहना चाहेंगे कि आप लोग सबसे पहले देखिए, आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और कंसेप्ट को फॉलो कीजिए मेरे दोस्त, और जैसे हम बताए वैसे बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, और आपका कोई भी डाउट है तो लिख सकते हैं। और जो भी साथी हमसे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिनसे और सारे दोस्तों को हेल्प हो सके। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों और मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग जिन भी साथियों का एग्ज़ाम नेक्स्ट आने वाले समय में, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।